नमस्ते दोस्तों, मैं नवल किशोर एक छोटे लेखक और छोटे कवि हूँ। हमने कुछ कविता लिखी और कुछ कहानी लिखी है जो हमारे निजी बुक गौरव गाथा में है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को छोटी सी एक माँ सरस्वती को वंदना सुनाना चाहता हूँ और एक छोटा सा अपने देश के बेटे के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ। वो कविता बहुत ही अच्छी कविता है। तो मैं माँ सरस्वती को वंदना पहले शुरू कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे हंस वाहिनी, हे माँ शारदे हंस वाहिनी विद्यावाहिनी, सुन लो माँ विनती हमारी, सुन लो माँ विनती हमारी, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, और कर दो हमारी मनोकामना पूरी। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी माँ सरस्वती वंदना था। अब मैं देश के उस बेटी के बारे में कविता कहने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जो एक बुजुर्ग पिता के साथ रहती है। और वो बुजुर्ग पिता इतने बुजुर्ग ज़्यादा रहते हैं कि वो किसी भी काम करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन अपने बेटी को और अपने पेट भरने के लिए वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। एक दिन वो मजदूरी करके दोनों बाप बेटी घर लौट रहे थे, तो अचानक कुछ मनचलों लड़कों ने उनके बेटी पर अत्याचारी करना, छेड़खानी करना चाहा। लेकिन उसके पिताजी अपने कविता के माध्यम से कैसे अपने बेटी को हिम्मत करने को कहता है, जरा गौर से सुनिए। कविता में कहने जा रहा हूँ। बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन गद्दारों से, और काट डाल अपनी तलवारों से, पूरे देश विदेश गूंजेगी तेरी नारों से। बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन गद्दारों से, और काट डाल अपनी तलवारों से, पूरे देश विदेश गूंजेगी तेरी नारों से। बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन हजारों से, बेटी मत डर इन हजारों से, ऐसा बिका हुआ आदमी मिलता है बाजारों से, निकाल के फेंक दो इन्हें मंदिर और मजारों से। बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन संसारों से, पूरी दुनिया झुकेगी तेरे संस्कारों से, पूरी दुनिया झुकेगी तेरे संस्कारों से। बेटी जरूरत पड़े तो टकरा जाना पहाड़ों से। बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन गद्दारों से, बेटी मत डर इन गद्दारों से। तो दोस्तों, मेरे ये कविता लिखने का यही मकसद था कि हमारे देश के तमाम बहन बेटी तक ये कविता पहुंचनी चाहिए। और हमारे स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका को मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कविता ज़रा गौर से सुने, ताकि अपने स्कूल के, अपने क्लास के सभी लड़की को, बहन बेटी को इतना कलाबाजी सिखा दें कि वह दुश्मन से सामना करने के लिए सहमत हो जाए। और वो कभी भी किसी कारण वो घर से निकलती है और कोई दुश्मन उनसे भिड़ जाता है तो वो अकेले ही सामना कर ले, इतना उन्हें ताकत बना दे, इतना उन्हें कलाबाजी सिखा दे। तो दोस्तों, मेरा कविता लिखने का ही मकसद था। और कविता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे भाई बहन और हमारे बंधु से ही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक घर तक ये कविता पहुँचनी चाहिए। और मैं आप लोग से ही प्रार्थना करता हूँ, एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के सामने और भी कविता ला सकूँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।